दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर भरत का विलाप हो। पर्वतों को लज्जित करने वाले ऊंचे कंधों से शोभायमान भरत ने जाकर देखा, किंतु कहीं भी अपने पराक्रमशाली पिता को नहीं देखा। तब उनके मन में आशंका उत्पन्न हुई कि अब पिता के न दिखने का कारण कुछ साधारण नहीं है। उस समय अपने पिता को ढूंढने वाले और अपने पवित्र करों से उनके चरणों को छूने की इच्छा रखने वाले भरत से बांस जैसे कंधों वाली एक दासी ने कहा, माता आपका स्मरण कर रही हैं, आप इधर आइए। भरत ने आकर अपनी माता कैकेयी के चरणों का नमस्कार किया। माता ने भर भर उनका आलिंगन किया और पूछा, मेरे मायके में मेरे पिता, मेरे भाई आदि सब कुशल है न? अपार गुणाकर भरत ने कहा, हाँ वे सब कुशल हैं। तब भरत ने कहा, मैं उमड़ने वाले प्रेम से पूर्ण चक्रवर्ती के कमल समान चरणों को नमस्कार करने के लिए आया हूं। पिता के दर्शन करने के लिए मेरा मन आतुर हो रहा है। पौरुष से पूर्ण तब दीर्घ मुकुटधारी चक्रवर्ती कहाँ है, बताओ। यह कहकर भरत हाथ जोड़कर खड़ा रहा। भरत के पूछने पर अव्याकुल चित्त वाली कैकेयी ने कहा, दानवों का विनाश करने वाली सेना से युक्त तथा मरमरों से अंचित पुष्पमाला धारण करने वाले चक्रवर्ती देवताओं के नमस्कार का पात्र बनते हुए स्वर्ग को सिधार गए हैं। तुम चिंता न करो। आहत करने वाले वह वचन ज्यों ही भरत के कानों में पड़े, त्यों ही घुंघराले केशों से शोभायमान वह निसज्ञ होकर गिर पड़ी। विलंब तक ऐसे मूर्छित पड़े रहे जैसे कोई बड़ा वृक्ष वज्र से आहत होकर गिरा हो। फिर किंचित प्रज्ञा प्राप्त कर भरत ने मंद पड़ी हुई अपनी मुख कांति के साथ एवं प्रफुल्ल कमल जैसे नेत्रों में अश्रु भरकर माता को देखकर कहा, कानों में जैसे किसी ने अग्नि ज्वाला रखती हो, ऐसे कठोर वचन कहने का विचार तक करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कौन हो सकता है। सुब्रह्मण्य शिव के पुत्र कार्तिकेय से भी अधिक सुंदर वह कुमार भरत बड़ी वेदना के साथ उठे, पुनः धरती पर गिर पड़े, उष्ण निश्वास भरे, रोए, फिर ये वचन कहने लगे, हे पिता, तुमने धर्म को विस्मृत कर दिया, दया को मिटा दिया, अत्युत्तम करुणा रूपी संपत्ति को मिटाकर इस संसार को छोड़ चले। हाय, तुमने न्याय को भी भुला दिया। इससे बढ़कर दोष और क्या हो सकता है। तुमने क्रोध रूपी दुर्गुण को मिटा दिया था, काम रूपी अग्नि को बुझा दिया था तथा लोभ आदि के समूह को भी विध्वस्त कर दिया था। सब लोगों के मन के अनुकूल चलने वाले ये उदार गुण अब दूसरों को भूलकर केवल अपने मन के अनुसार कार्य करना, अर्थात हम सबकी इच्छा के विरुद्ध इस संसार को छोड़ जाना क्या उचित है। हे प्रभु, इस कुल के महान पूर्व पुरुष सूर्य आदि के वीर चारित्र को तुमने पुनः नवीन कर दिखाया था। ललाट नेत्र शिव के दृढ़ धनुष को तोड़ने वाले अपने पुत्र राम को छोड़कर तुम कैसे चली गई। हे तात, न्याय मार्ग से आगे चक्र परिवर्तित करने वाले राजन, इस संसार में किसी भी वंश के हो, सब लोग तुम्हारे सम्मुख याचक ही थे। इसलिए यहाँ अपने समान मित्रों को न पाकर क्या उत्तम मित्रों को पाने की इच्छा से तुम स्वर्ग गए हो। मल्ल युद्ध में चतुर, विशाल कंधों वाले, चिरकाल से छाया देते रहने वाले,
तुम्हारी श्वेत छत्र की विशाल छाया में विकास प्राप्त करने वाले सब प्राणियों को व्याकुली छोड़कर क्या तुमने स्वयं स्वर्ग में कल्प वृक्ष की छाया में सुखपूर्वक निवास करने की इच्छा की है? हे तात, क्या शबर के समान असुर अब भी आकाश में रहते हैं? क्या देवता लोग असुरों से हार कर अपने स्वर्ग को भी खोकर रक्षा की प्रार्थना करते हुए तुम्हारी शरण में आई थी? तुम वेदों में प्रतिपादित अश्वमेध यज्ञ करती थी और वाद्यों के शब्द से युक्त सेना के साथ जाकर अन्य राजाओं के द्वारा समर्थित राजस्व को ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दान कर देती थी। इस प्रकार गारपत्य अग्नि को प्रज्वलित करते रहती थी। ये सब कार्य छोड़कर क्या तुम स्वर्ग में निष्क्रिय बैठ सकते हो? 7 हाथ ऊंचे तथा मद बहाने वाले हाथियों के स्वामी क्या ये सोचकर कि श्यामल राम शासन चक्र धारण किए बिना खाली हाथ रहता है, उन राम को शासन का भार देने के लिए तुम इस संसार को छोड़कर चली गई? तुमको तप में आसक्ति नहीं थी, अतः पहले की हुई बड़ी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त रामचंद्र को राज्य मिलने पर होने वाले अभिषेक के उत्सव की शोभा भी अपने विशाल नैनों से देखने का भाग्य तुम्हें नहीं मिला। पिता की मृत्यु से उत्पन्न दुख को सहन न करते हुए भरत ने इस प्रकार के वचन कहे और वे इस प्रकार पिघल उठे कि उनके नेत्रों से नदी प्रवाह के समान अश्रुधारा बह चली। फिर वह यम सदृश धनुर्धारी भरत स्वयं ही अपने आप को सांत्वना देकर किंचित स्वस्थ हो इस प्रकार बोले,